हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस की 26,000 वैकेंसी अपकमिंग है। 829 पद यूपीएसआई के अपकमिंग है। लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, वीडियो अपकमिंग है। वीडियो का जो री एग्जाम है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ अच्छे एग्जाम्स यूपी SSS अभी फिर से कराने वाली है, और जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप सब अच्छा कर लेते हैं, किसमें, मैथ्स में, रीजनिंग में, और थोड़ा बहुत हिंदी में भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जीएस की तो आप ही क्या सही, मैं क्या सही, कोई भी होता है, क्योंकि जीके जो है वो एक अथाह सागर है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। बस हम अपने हिसाब से उतना पढ़ लेते हैं कि जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो बात कर लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो मैंने जीएस की सीरीज चला रखी है। आई होप आप सब देख रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप जीएस की सारी एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसमें आप देखो आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताओ। और साथ ही कुछ मैं शाम को 8 बजे जो एक सीरीज देती हूँ, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराती हूँ। आप उसको एक कॉपी पे जरूर नोट डाउन करते रहें। अगर जो याद है उसको कोई बात नहीं, और जो नहीं याद है उसको जरूर नोट डाउन करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है, वो इस साल 2000 फिलहाल तो 22 चल रही है, लेकिन जो दिया गया है वो 21 का दिया गया है। तो 21 को किसको दिया गया है और किस पर दिया गया है, तो लेते हैं इसी के। यही हमारा पहला क्वेश्चन, आप नोट डाउन करना शुरू करो कि के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान 2021 जो दिया गया है वो रामदरस मिश्र को दिया गया है। रामदरस मिश्रा को दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहीं पर हूं, मैं तो यहां पर हूं। ये उनका जो लिटरेचर होते हैं, लिटरेचर मतलब साहित्य के जो कवि वगैरह होते हैं, जो साहित्यिक होते हैं, उनको दिया जाता है। तो रामदरस मिश्रा, आपको पहला क्वेश्चन याद हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए, आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे, पॉलिटी पढ़ी ही होगी। उसमें से ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनके द्वारा ये दर्शाया जाता है ये सिर्फ भारतीयों के लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए, ठीक है। बाकी जैसे जीवन जीने का अधिकार, इस टाइप के जो अधिकार हैं वो तो सभी के लिए हैं, जो हमारे देश में बाहर से भी आके रहे हैं, जो एनआरआई हैं, कोई भी है, तो उस टाइप का आर्टिकल तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा खास आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीयों के लिए ही है? तो उसमें आंसर आप लिखोगे कि आर्टिकल नंबर लिखो, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। तो आपने क्या पढ़ा? 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। आपको पता है आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि 16 में कहता है कि सरकारी निकायों में जो अधिकार मिलता है गवर्नमेंट जॉब की, उसकी बात करता है। 19 में आपको दिया गया है कुछ स्वतंत्रताएं दिया जाए, जैसे 19 का ABCD वाक सम्मेलन, संघ संचरण, आवास, व्यवसाय की बात कही गई है। तो आर्टिकल नंबर 19 हो गया। जबकि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, वो रिलेटेड लिपि वगैरह, संस्कृति, शिक्षा, इन सब की बात कही गई है। तो ये सब सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बात समझ में आ गई? हमने क्या सोचा, कौन से आर्टिकल हैं, कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। इसी के साथ कम क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन करो, समझ के करो, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं देती हूँ, 10 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होती। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर करें। दो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप हम आते हैं, मानव विकास सूचकांक 2022 या 21 कह लो में स्थान कौन सा रहा? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 रहा है, ठीक है। कुछ करंट अफेयर के इंडेक्स जो सूचकांक होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन सा रहा है? 131। अगली बात कर लेते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होता है कि किस देश में, किस देश के व्यक्तियों को, नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी बात रख सकें। कोई बात अगर है मेरे को जैसे गलत लग रही है तो वो मैं बात अपनी रख सकूं, इसकी कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो इस चीज में हमारा देश कोई बहुत अच्छी खासी पोजीशन पे नहीं है, 111वें स्थान पर है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बात हो, कोई भी रख सके सामने। तो अब आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इसी के साथ जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में स्वशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन यही हमारा, क्या भारत में स्वशासन दिवस, सुशासन, सु मतलब अच्छा, शासन, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपको बताना है।
तो बताइए 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन होता है? हमारे कोई और नहीं, पूर्व पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सुशासन दिवस। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी कप की मेजबानी भारत करेगा। भारत का कौन सा राज्य करने वाला है? 2023 में विश्व पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो होने वाली है, वर्ल्ड कप जो होने वाला है, वो कहां पर होगा? भारत में। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो अशोक का स्तंभ दिल्ली लाया था वो कोई और नहीं, वो कौन था? तो ये क्या था? कहीं ये जब गए थे पोखरण में, वहां पे मेरठ में और ये हरियाणा, दोनों जगह के ये स्तंभ लाए गए हैं। दिल्ली आपने सुना ही होगा। तो ये स्तंभ कौन लाया था? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपको पता है तुगलक वंश की स्थापना 1320 के आसपास गयासुद्दीन तुगलक द्वारा होती है। फिर उनका बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक और उसका चचेरा भाई कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो यही लेकर आए थे अशोक का स्तंभ और इन्होंने आके अपने दिल्ली में लगवाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का विचार आपका लिया गया है यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया आपका यूएसए से। ठीक है, वही यूएसए जहां से न्यायपालिका ली गई है। जब कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि कौन सी न्यायपालिका है, कौन सा ऐसा जो चीज है जो भारत और अमेरिका में सेम है, तो वो है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, ये यहीं पर भारत और अमेरिका में ही है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट, दोबारा याचिका जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये यूपी जीके का एक क्वेश्चन डाल दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर, आप काशी के नाम से ही समझ गए होंगे कहां पर है ये? वाराणसी की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 2 वित्त आयोग जो है आर्टिकल किस में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र, एक और यूपी जीके का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? तो जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए यूपी जीके से रिलेटेड और आपको इसका आंसर ना पता हो, तो अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो तुक्का कहां पे लगना चाहिए? लखनऊ में। ठीक है, पहला तुक्का लखनऊ, फिर इलाहाबाद, कानपुर, ऐसे तुक्के लगाना। ठीक है, और वाराणसी। तो सबसे पहले लखनऊ, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एज इट इज इसका आंसर वही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? लखनऊ में। ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हुए आज के। एक बार फिर से कर लेते हैं रिवाइज। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि के बिड्डा फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान जो दिया गया है रामदरस मिश्रा को दिया गया है। मैं तो यहां पर हूं। आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? वो आपका कौन सा हो गया? 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल नंबर 3 ये हो गए पांचों। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन था कौन सा कि मानव विकास सूचकांक में आपकी रिपोर्ट जो रहती है वो 131वीं रहती है, जबकि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रहता है जो 111 रहता है भारत का। और कौन सा क्वेश्चन था? भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है किसका? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन था 2023 में पुरुष हॉकी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो भारत कर रहा है वो कौन करेगा? भारत में उड़ीसा करेगा। दिल्ली का सुल्तान जो अशोक स्तंभ दिल्ली में लाया था वो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का तीसरा शासक। उसके बाद बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, ये रहे आपके कुछ अच्छे से क्वेश्चन, आप इन्हें कर लीजिए नोट डाउन। और जिनको इनका आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी अच्छे स्तर पर चल रही है। और जिनको नहीं पता है, एक आध क्वेश्चन जो नहीं आता है आप उसको कर लेंगे नोट डाउन, आपका भी हो जाएगा बिल्कुल कंठस्थ। इसी के साथ आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सिलेक्शन लें अच्छे से और खुश होकर रहना सीखें, खुश होकर पढ़ना सीखें। मेरा सबसे पहले यही सिद्धांत रहता है, पहले आप हैप्पी रहना सीखो। ठीक है, और ताकि हमारे देश का शायद जो हैप्पी वाला सूचकांक है, खुश रहने वाला, खुशहाली वाला सूचकांक है, वो इतना ज्यादा नीचे ना जाए। आई होप आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, तो खुश होकर अपना काम करें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।